बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि पंजाब पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस और एसपीयू की जो रिक्रूटमेंट है वो हो रही है। तो इस सिलसिला में जो एप्लीकेंट्स हैं वो बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि तैयारी कैसे की जाए, किस बुक से की जाए, पेपर किस लेवल का होगा, कौन सी बुक पढ़ के वो जो है हर एप्लीकेंट की ख्वाहिश होती है कि वो मैक्सिमम मार्क्स हासिल करे, क्योंकि ये कंपटीशन होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा। तो आज ये सब चीज़ें हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पेपर किस लेवल का होगा। देखें, पेपर जो इसकी जो बेसिक जो है रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं वो मैट्रिक और एफए रखी गई है। मैट्रिक जो है पंजाब पुलिस और एसपीयू के लिए है और एफए जो है वो पेट्रोलिंग पुलिस के लिए है। तो आपका जो पेपर होगा वो इसी लेवल का ही होगा। मैट्रिक वालों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मतलब मैट्रिक लेवल का पेपर होगा। एफए वालों की जो मतलब पेट्रोलिंग पुलिस का है वो एफए लेवल का पेपर होगा। इसमें जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये की पॉइंट है, आप ये देख लें कि अगर आपने मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं इन टेस्ट को लेके, तो आपको जो है हर जो फील्ड है मतलब इसमें आपका उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गया, जीके हो गया, ये सब चीज़ों को आपको तैयार करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप जनरल नॉलेज जैसे से तैयार कर लें और इंग्लिश को छोड़ दें, इंग्लिश को अच्छे से तैयार कर ले और मैथ को छोड़ दें, क्योंकि ये 100 नंबर का पेपर होगा और ये डिवाइडेड होगा मतलब हर सब्जेक्ट में से 8, 10, 5, 10, 15, 20 ऐसी कोई डिवीजन होगी उनकी। 100 नंबर का पेपर ऐसे चूज़ किया जाएगा। जो आप आज तक पढ़ चुके हैं एफए लेवल तक या मैट्रिक लेवल तक, पेपर उसी में से ही आएगा, डेफिनेटली उसी में से ही आएगा। तो इसकी फिर तैयारी कैसे की जाए, मतलब कौन सी बुक पढ़ी जाए, क्या क्या चीज़ें तैयार की जाए, तो इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे करें 8th, 9th और 10th। इनके जो 5 साल सॉल्व पेपर होते हैं जो पिछले 5 सालों में आ चुके हैं, मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, वो आप परचेज़ कर लें। 8th, 9th, 10th के जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, लाजमी सब्जेक्ट है, उसमें उर्दू होता है, उसमें इंग्लिश होती है, उसमें पाक स्टडी होती है, उसमें इस्लामिक स्टडी होती है, मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथ मतलब आती है, एवरेज वगैरह, कोई इतनी हाई फाई मैथ भी नहीं होती। आप ये 5 साल पेपर जो है 8th, 9th, 10th के, इनको अच्छे से तैयार करें। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज की चीज़ें आएंगी वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। इसमें ये होगा कि इंग्लिश में जो चीज़ें हैं, प्रपोजिशन वगैरह पूछी जाती है, थोड़ी बहुत एरर डिटेक्शन के बारे में आपसे पूछेंगे, इज, आर, एम, टू, सिंस, फ्रॉम, और कुछ 2-4 मीनिंग्स पूछ लेंगे आपसे इजी से, ईडीएम से भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्यूटर बहुत लाजमी चीज़ है, लेकिन फिर वही बात, आपके लेवल का, इंटर के लेवल का या मैट्रिक के लेवल का कंप्यूटर पूछा जाएगा। सिंपल इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में पूछ सकते हैं, विंडोज़ के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, ईमेल का मतलब क्या है, आईटी का मतलब क्या है, गूगल क्या है, फेसबुक क्या है, फेसबुक कब बनी, ऐसे बेसिक से सवाल पूछेंगे जाएंगे। कोई प्रोग्रामिंग वगैरह ये वो ऐसी कोई चीज़ नहीं पूछी जाएगी। उसके बाद इस पेपर में क्योंकि पुलिस के रिलेटेड है, तो पुलिस के रिलेटेड ज़रूर वो सवाल डालेंगे और डालने भी चाहिए। आपको बेसिक सी चीज़ों का पता होना चाहिए। SHO किस चीज़ का मुखफ़्फ़ है, स्टैंड फॉर है, स्टेशन हाउस ऑफिसर है। FIR किसको बोलते हैं, DPO का क्या एब्रीवेशन है, और CPO किसको बोलते हैं, CPO मतलब किस चीज़ का मुखफ़्फ़ है, CPO, CCPO, DPO, SHO, FIR, या बेसिक सी कुछ चीज़ पूछ लेंगे। अगर कोई बंदा कत्ल हो जाता है तो फिर कौन सी FIR लगती है, और पुलिस को लेके चारों सूबों के IGs के नाम आपको आने चाहिए। इसके अलावा चारों सूबों के जो वज़रा आला हैं वो आपको आने चाहिए, और ये जो वज़ीर कानून है वो भी मतलब पुलिस से रेलेवेंट होते हैं, तो उनका भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जीके आता है। जीके जो इस बारे में बच्चे जो हैं बड़े कंफ्यूज होते हैं, मतलब बड़ी बेतुकी चीज़ें, मतलब ना बेतुके सवाल भी, बेतुकी चीज़ें भी याद करते हैं। मतलब ये बात ज़हन में रखें, पेपर में वही चीज़ें आती हैं जो रेलेवेंट होती हैं, जिन चीज़ों की कोई वर्थ होती है। जो
ऐसे ही हमारा मीडिया जो ब्रेकिंग न्यूज़ बना देता है वो बिल्कुल एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती। मतलब कि पीटीएम क्या कर रही है, पीटीएम जलसे कर रही है नहीं कर रही, इमरान खान का पहला जलसा कहाँ हुआ था, क्या तादाद थी, या मीरा जी की शादी हुई है नहीं हुई, या हरीम शाह ने मुफ्ती साहब को थप्पड़ जो है वो किस होटल में मारा था। ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं आती। एग्जाम्स में हमेशा वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। इस हवाले से आप लोगों को जो मशहूर हमारे वज़ीर हैं, उनका वज़ीर दिफा हो गए, वज़ीर दिफा हो गए, वज़ीर दाखिला हो गए, वज़ीर ख़ारजा हो गए, और चारों सूबों के वज़रा अला के नाम पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और करंट अफेयर्स में ये होता है कि अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी हमारे मुल्क में आई है, या हमारे जो मुल्क के वज़ीर आज़म साहब हैं या कोई प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कोई बाहर किसी मुल्क का दौरा किया है, या कोई बाहर से कोई हमारे मुल्क में आया है, ऐसी चीज़ें होती हैं। ये आप जो आसपास कुछ जो चीज़ें हो रही होती हैं उन पे नज़र रखें। ख़ास तौर पे जो 9 बजे का पीटीवी का बुलेटिन होता है, उसको जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता ज़रूर सुने। उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, और अपने नोट्स बनाते जाएं उस पर ना। जो रोज़ाना न्यूज़ में जो चीज़ें आप समझते हैं कि ये एग्ज़ाम में आ सकती हैं, उनको नोट डाउन करते जाएं। इसके अलावा जीके में जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, उनके आपको कैपिटल्स के नेम्स आने चाहिए, उनकी करेंसी का नाम पता होना चाहिए। सार्क ममालिक के जो नाम हैं वो आपको पता होना चाहिए, ख़ास तौर पे उनके कैपिटल्स के नेम्स और उनकी करेंसी वगैरह का आपको पता होना चाहिए। क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट में से एक आधा सवाल लाजमी पूछ लेते हैं। कोई कैप्टन का नाम पूछ लेंगे, T20 का कैप्टन कौन है, हमारा वनडे का कैप्टन कौन है, या जो सीरीज़ रिसेंटली हुई है उसका मतलब रिज़ल्ट क्या निकले थे। आजकल साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो पाकिस्तान में आई हुई है, और जब तक आपका पेपर होगा उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट आ चुका होगा, तो उस सीरीज़ के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, जो करंट अफेयर में होती हैं चीज़ें। और इसके अलावा जीके में जो हमारी कौमी चीज़ें हैं, मतलब कौमी खेल हो गया हमारा, कौमी फूल हो गया, कौमी जानवर हो गया, ऐसी चीज़ें, कौमी दरख्त हमारा कौन सा है, ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा सबसे आखिर में मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि अल्लाह पाक पे भरोसा रखें और मेहनत करें। किसी बंदे को इस सिलसिले में ये जो लोग आपको अप्रोच करते हैं पैसों वगैरह की, ये वो इन लोगों का बिलीव ना करें, मेहनत करें। आपके पेरेंट्स ने आप पे 15, 16, 17, 18 साल आप पे मेहनत की है, आप पे पैसे लगाए हैं, तो ये आई थिंक किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी इंसान के लिए बायस शर्म बात है कि 15 साल के बाद आपके पेरेंट्स ने आप पे लाखों रुपए लगाए हैं, तो उसके बाद भी आप उनसे मज़ीद पैसे लें कि वो आपको जॉब दिलवाएं। तो आई डोंट थिंक सो दिस इज़ फेयर। बेस्ट विशेस, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। बस मेहनत करें, जो चीज़ें मैंने कही हैं उन पे फोकस करें। बेस्ट ऑफ लक।